पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें विनस को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा टेंस्ड होता है और वो जो है टोंग को कॉल करने का सोचता है। वो टोंग को कॉल करके पूछ लेता है कि क्या तुमने ग्रेजुएशन के बाद स्काई से कुछ कहा था क्या? टोंग कहता है नहीं तो मैंने बस अपनी बेब को तुम दोनों के बारे में अपडेट दिया था क्योंकि उसने मुझसे पूछा था। देखो तुम टेंशन मत लो, अगर आगे जाके ऐसा कुछ भी होता है तो मैं तुम्हारी साइड रहूँगा। और वैसे भी अगर मैंने कुछ कहा भी होगा तो वो तुम्हें तुम्हारे आसपास दिखता ही रहेगा। विनस उसे कहता है कि मुझे तुम पे भरोसा है। टोंग उससे कहता है कि थैंक्स। उसके बाद वो उससे कहता है कि कुछ दिनों में मैं तुमसे मिलने आने वाला हूँ। मुझे देखना है तुम्हारे भाई ने अपना करियर किस तरह से बनाया है। तो विनस उससे कहता है कि जल्दी मुझसे मिलने के लिए आओ, मैं पागल होने वाला हूँ। टॉम कहता है कि मैं भी पागल होने वाला हूँ, मेरे पे वर्कलोड कितना है पता है? विनस उससे कहता है तुम सच में आ रहे हो क्या? टॉम कहता है कि मैं फिक्स नहीं कह सकता लेकिन मैंने अपने बेबी से प्रॉमिस किया है तो मुझे आना पड़ेगा। विनस उससे कहता है कि जल्दी आओ और अपना ख्याल रखो। ऐसा बोल के वो फ़ोन रख देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें स्काई को दिखाया जाता है जो कि अपना काम कर चुका होता है और उसे एक कॉल आता है तो वो अपने पेशेंट की अपडेट जो है उसे देने लगता है। उसके बाद जब वो चल रहा होता है तो वहाँ पे डे आ जाता है। डे उससे पूछता है क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था क्या? उसके बाद वो जो दोनों जो है वो पेशेंट के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब स्काई बहुत ज़्यादा परेशान दिखता है तो डे उससे पूछ लेता है। स्काई उससे कहता है कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। डे उससे कहता है तुम कुछ खाना चाहोगे, मेरी ट्रीट? स्काई कहता है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। डे उससे कहता है कि मुझे तुम्हें देख के बहुत बुरा लग रहा है, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। स्काई उसे कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? डे उससे कहता है कि तुम एक ऐसे हार्ट ब्रोकन इंसान लग रहे हो जिसके ऊपर मुझे दया आ रही है, जिसका दिल टूटने के बाद वो जो है भूख हड़ताल पे चला जाता है। स्काई कहता है तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, मेरे जले पे नमक छिड़कना बंद करो और मुझे परेशान मत करो। तो डे हंसने लगता है और उसे कहता है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है, अब ये सारी बातें छोड़ो, मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूँ, तो ये फ़ोन लो और अपने मनपसंदी का कुछ भी ऑर्डर कर दो। तो स्काई जो है उसकी बात मान लेता है और अपने लिए खाना ऑर्डर कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जीनस को दिखाया जाता है जिसके पास जो है वो ऑर्डर प्लेस हो चुकी होती है और वो सोच रहा होता है कि वो ऑर्डर देने किसे भेजे। वो विनस की तरफ देखने लगता है। विनस उससे पूछता है कि तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? जीनस उससे कहता है कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था कि मैं हॉस्पिटल में फूड डिलीवरी करने किसे भेजूं, लेकिन फिर मुझे याद आया कि तुम्हारे पैर में तो चोट लगी है। वीनस उससे कहता है कि कोई बात नहीं, इतनी भी बड़ी चोट नहीं है, मैं डिलीवरी करने जा सकता हूँ। जीनस उससे कहता है कि क्या होगा अगर तुम चलते चलते गिर गए और तुम्हें दोबारा से चोट लग गई तो? वीनस उससे कहता है कि इतनी सी बात को इतना बड़ा मत बनाओ। जीनस उससे कहता है कि ये थोड़ा सा वियर्ड नहीं है, हमेशा जो है मुझे तुम्हारे हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं कि प्लीज़ जाके डिलीवरी करो और इस बार तुम आसानी से मान गए। तो वीनस कहता है कि मैं खड़े खड़े बोर हो गया, बस इसीलिए मैं जाना चाहता हूँ। जीनस उससे कहता है तुम हॉस्पिटल में सच में जाना चाहते हो? तो वीनस उससे कहता है कि मैं हॉस्पिटल में क्यों जाना चाहूँगा? तो जीनस कहता है मुझे कैसे पता, मुझे लगा कि तुम अपने दोस्त को नहीं देखना चाहोगे। वीनस उससे कहता है तुम आजकल मेरी कुछ ज़्यादा चिंता नहीं करने लगे? तो जीनस उससे कहता है कि हाँ, करने लगा हूँ क्योंकि आजकल तुम्हारा दोस्त हद से ज़्यादा यहाँ पे आने लगा है और मुझे पता है, मैं सब समझता हूँ। वीनस उससे कहता है कि तुम्हें क्या पता है? तो जीनस उससे कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। वीनस कहता है कि तुम्हें सच में नहीं पता? जीनस कहता है अगर मुझे पता होगा भी तो तुम क्या डर रहे हो? तो वीनस कहता है नहीं तो मुझे क्यों डर लगेगा? जीनस पूछता है तुम्हारे पैर की चोट कैसी है, क्या तुमने उसे साफ़ की? तो वीनस कहता है कि नहीं। जीनस उससे कहता है कि तुम्हें उसे साफ़ करना चाहिए। वीनस कहता है मेरी इतनी चिंता करना बंद भी करो, मैं नहीं करने वाला। जीनस उससे कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो, पता है उसका इन्फेक्शन कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा? तो वीनस इरिटेट होते हुए कहता है कि अभी तुम्हें जो ऑर्डर आई है तुम वो ऑर्डर दे दो, मैं डिलीवरी करके आ जाता हूँ। और क्या नाम है कस्टमर का? जीनस उसे कस्टमर का नाम बडीन बताता है। विनस उससे पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए, तो जीनस उसे बताने लगता है। विनस उससे कहता है कि मैं एक ही शर्त पे फूड डिलीवरी करने जाऊंगा, मुझे वीकेंड पे छुट्टी चाहिए। जीनस उससे कहता है कि तुम यहाँ आते कम हो और छुट्टी ज़्यादा लेते हो, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तो विनस मान जाता है और विनस जो है वो फूड लेता है और डिलीवरी करने के लिए चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे विनस जो है फूड डिलीवरी करने के लिए आया होता है। उसके हाथ से किचन नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो किचन उठाने के लिए नीचे झुकता है, स्काई वो किचन उठा लेता है। विनस उसे थैंक्स कहता है, लेकिन जब देखता है कि वो स्काई है तो वो आगे बढ़ने लगता है। स्काई उसे रोक लेता है।
स्काई विनस से पूछता है क्या तुम यहाँ पे फूड डिलीवरी करने आए हो? विनस कहता है हाँ। उसके बाद वो पूछता है कि तुम्हारा पैर कैसा है, तुमने इसे साफ किया? विनस उससे कहता है कि वो ठीक हो जाएगा। स्काई उसे कहता है कि तुम्हें साफ करना चाहिए वरना तुम्हारे हार्ट तक इन्फेक्शन फैल जाएगा। विनस उससे कहता है कि चोट मेरे पैर पे लगी है तो हार्ट तक इन्फेक्शन कैसे फैलेगा? स्काई उसे कहता है कि ब्लड सर्कुलेशन की वजह से। विनस कहता है ठीक है, अब मुझे छोड़ो, मुझे फूड डिलीवरी करने जाना है। स्काई उससे कहता है कि तुम्हें कहाँ फूड डिलीवरी करने जाना है, मुझे लोकेशन बता दो, मैं डिलीवर कर देता हूँ। विनस उससे कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उन्हें कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे। विनस कहता है अगर मुझे नहीं समझा तो यहाँ पे रिसेप्शन है, मैं उन्हें पूछ लूँगा। और तुम क्या पागल हो गए हो? स्काई कहता है कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ। तभी वहाँ पे डे आ जाता है। डे विनस को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है और वो उसे कहता है कि तुम कैसे हो, हम काफ़ी टाइम बाद मिले। विनस भी कहता है कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो। डे उसे कहता है कि हाँ डॉक्टर की लाइफ ऐसे ही बिजी होती है, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो विनस उसे बता देता है कि मैं फूड डिलीवरी करने आया हूँ। और वो उससे पूछता है तुम ही बडीन हो ना, मुझे ये नाम फेमिलियर ही लगा। स्काई का मुंह देखने लायक होता है। फिर डे उससे कहता है कि हाँ ये मैंने ऑर्डर किया है। उसके बाद वो पूछता है क्या तुम स्काई को जानते हो? तो विनस बोलता है कि हाँ मैं कॉलेज टाइम से इसे जानता हूँ। तो डे कहता है कि ये दुनिया कितनी छोटी है। डे स्काई को बताता है कि मैं विनस को मिडिल स्कूल से जानता हूँ। जब मैं ग्रेजुएट होके मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेने वाला था तो विनस पहला इंसान है जिसने मुझे लेटर लिख के कॉन्ग्रेचुलेशन कहा था। ये बात सुन के विनस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हें आज तक याद है। लेकिन स्काई का मुंह देखने लायक होता है। डे उससे कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे याद होगा ना कि हम दोनों अलग अलग स्कूल में होने के बावजूद तुम अपने दोस्तों की कितनी ज़्यादा केयर करते थे। विनस उससे कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हो, इतना भी कुछ नहीं था। डे कहता है कि अरे सच में था और तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। और स्काई का मुँह देखने ही लायक होता है। फिर विनस उससे कहता है कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, ये तुम्हारी कौन सी मील है? तो डे उससे बताता है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये स्काई के लिए है। स्काई ने जो है सुबह से अपना खाना नहीं खाया। विनस उससे कहता है कि पुराने दिनों को याद करके मुझे बहुत अच्छा लगा, पुराने दोस्त मिले, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। उसके बाद डे उससे कहता है कि ठीक है अब मुझे देर हो रही है तो मैं जा रहा हूँ। और स्काई जो है उसे इशारे कर रहा होता है कि जल्दी से निकलो यहाँ से। तो डे उसके इशारे समझ जाता है और डे उसे बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। तो विनस भी वहाँ से जाने लगता है। स्काई उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन विनस जो है उस पर गुस्सा कर देता है। तो स्काई उसका हाथ छोड़ देता है और स्काई कहता है कि मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे पता नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें जीनस और बॉम को दिखाया जाता है जो कि अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। जीनस बॉम को काफ़ी ज़्यादा किस कर रहा होता है। बॉम उसे कहता है कि कोई देख लेगा। तो वी कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ। उसके बाद बॉम जो है वी से पूछता है कि तुम्हारे पैर की चोट कैसी है, मैंने सुना तुम्हें चोट लग गई। तो वी जीनस से कहता है कि अरे छोटी सी चोट थी, तुमने सबको क्यों बता दिया? तो जीनस उससे कहता है कि भले ही चोट छोटी हो लेकिन अगर लोग तुमसे पूछ रहे हैं इसका तो तुम्हें समझना चाहिए कि वो लोग तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। अब बॉम ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो तुम। तो वीनस उसे बता देता है कि अब मेरा पैर ठीक है। बॉम कहता है तुम हॉस्पिटल में गए थे तो तुमने अपनी बैंडेज चेंज की? वीनस कहता है कि नहीं। तो जीनस उससे भड़कते हुए कहता है कि तुम्हारे पैर में ना बहुत ज़्यादा गहरी चोट होनी चाहिए ताकि तुम्हें सर्जरी करनी पड़े। और ऐसे ही उनकी थोड़ी सी मस्ती चलती है। उसके बाद बॉम उसे कहता है कि मैं प्रोडक्ट अरेंज करने जा रहा हूँ। तो जीनस उसे पकड़ के वी के सामने उसे किस करने लगता है। वी कहता है इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे यहाँ रहने से, मैं ही चला जाता हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है और बॉम जीनस को रोक रहा होता है। जीनस उससे कहता है कि तुम अभी भी उससे क्यों डरते हो? बॉम कहता है कि मुझे डर लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता। तो जीनस उससे कहता है कि तुम्हें ना डायरेक्ट उससे बात करनी चाहिए ताकि तुम्हारे दिल से ये गिल्ट निकल जाए। तो बॉम उसकी बात मान लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि विनस और बॉम जो है वो गार्बेज फेंकने के लिए बाहर आते हैं। तो बॉम उसे कहता है कि विनस मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बॉम कहता है क्या तुम मेरे और जीनस के रिलेशनशिप को लेकर शॉक हो या फिर अनकंफर्टेबल हो? विनस कहता है कि नहीं, जब मैंने पहली बार तुम लोगों को देखा था तब मैं शॉक था लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बॉम कहता है अगर तुम्हें कुछ बोलना हो तो पहले ही बोल दो, क्या मैंने और जीनस ने तुम्हें एम्बेरस फील कराया है? विनस कहता है कि अरे बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों क्यों मुझे एम्बेरस फील करवाओगे? टॉम कहता है कि मुझे लगा कि तुम ऑकवर्ड फील कर रहे होगे क्योंकि पहली बार जब तुमने हम दोनों को एक साथ देखा तो हम दोनों वो कर रहे थे ना। वीनस कहता है अरे तुम टेंशन लेना बंद करो, वो तो गलती से हो गया था ना, और वैसे भी तुम दोनों क्या करते हो इससे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं खुश हूँ कि मेरे भाई के बॉयफ्रेंड तुम हो।
तो वो मुझसे कहता है कि मुझे पता है कि पहले मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन लेकिन जब जीनस ने आके मुझे रोका तो मैं पहली नज़र में ही उससे प्यार करने लगा। वीनस उससे कहता है, ओह! तो तुम हाई स्कूल से ही उससे प्यार कर रहे थे? लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा, तुम जीनस का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना। तुम्हारे जैसा पर्सन उसके साथ है, तो मुझे उसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत अच्छा है, तुम उसका काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना और अगर तुमने कभी उसे परेशान किया, तो मैं मुक्का मार के तुम्हारी पीठ तोड़ दूँगा। बॉ मुझसे कहता है, मैं तो डर रहा था कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो तुम नाराज़ हो जाओगे। अब मैं शाय फ़ील कर रहा हूँ। और बस इसीलिए मैंने उससे कहा था कि हमारी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखें। तुम यहाँ पे नहीं थे, तो जीनस ने मुझसे कहा कि मेरे साथ आके रहने लगो। इसीलिए मैं यहाँ आके उसके साथ रहने लगा। वीनस उससे कहता है कि आज से तुम जो है उसके साथ अपना लवी डबी टाइम अच्छी तरह से स्पेंड कर सकते हो। ऐसे उनकी बातें चलती रहती है तो वहाँ पे स्काई आ जाता है। स्काई बॉम्ब को देख के उसको याद आ जाता है कि वो फ़ोटोग्राफ में जो लड़का था वो बॉम्ब था और स्काई सोचने लगता है कहीं वीनस को किसी और से प्यार ना हो जाए। स्काई प्रे करने लगता है कि वीनस सेकंड चांस मुझे दे दे, किसी और से प्यार ना करे। और ऐसे आई थिंक उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है इन दोनों को लेकर। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जीनस को दिखाया जाता है जो कि अपने शॉप में होता है। तभी वहाँ पे स्काई आ जाता है। स्काई वहाँ पे वी को ढूंढ रहा होता है। जीनस उसे देख के आवाज़ देता है। जीनस का ऐसे पूछता है, तुम इतना सुबह यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो स्काई पूछता है कि वीनस कहाँ पे है? तो वीनस जो है वो पीछे से इशारा करता है कि उसे मत बताना कि मैं यहाँ पे हूँ। तो जीनस जो है वो हड़बड़ाते हुए उसे रोकने लगता है यहाँ वहाँ देखने से और वो कहता है कि मुझे नहीं पता, वो नहीं आए यहाँ पे। स्काई उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख के कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? तो जीनस उसे कहता है कि हाँ, मेरी थोड़ी सी जॉ दुख रही थी तो मैं ऐसे ही जो है फेशियल एक्सरसाइज कर रहा था और मुझे नहीं लगता कि वीनस आज आएगा। तो स्काई कहता है, तुम सच कह रहे हो ना? तो जीनस कहता है कि हाँ। तो स्काई वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें वीनस को दिखाया जाता है जो कि शॉप के बाहर होता है। वीनस फूड डिलीवरी करने के लिए आया होता है। कस्टमर को आने के लिए लेट होने वाला होता है। स्काई उसको आवाज़ देता है। वी हड़बड़ी में वहाँ से भागने लगता है तो स्काई आके उसको रोक लेता है। वीनस उसे कहता है कि मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। स्काई कहता है कि नहीं वी, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। वी कहता है कि मैंने उस दिन तुम्हें क्लियर कर दिया था ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। स्काई कहता है, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। वी उससे कहता है कि जब तुमने मुझे रिजेक्ट किया था तब तुमने इस बारे में नहीं सोचा था ना, तुमने मुझे कोई चांस नहीं दिया था। अब मैं तुम्हारे साथ सेम चीज़ कर रहा हूँ। अब मुझे परेशान करना बंद करो और मेरा रास्ता छोड़ो। स्काई उसकी बात नहीं मानता तो वी उस पे भड़क जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें वी को दिखाया जाता है अपने घर पे। तभी उसकी डोरबेल बजती है। वी सोचता है कि इतने सुबह सुबह कौन आ गया और जैसे ही वो डोर ओपन करता है टोंग होता है। टोंग उसे जल्दी से गले लगा लेता है। वी उसे अंदर आने के लिए कहता है। टोंग कहता है, मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया, आओ इसे अपना ही घर समझो। वी उससे कहता है कि ये मेरा घर है और तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे कि ये तुम्हारा है। टोंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वो घर देख के कहता है कि ये घर पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। तुमने अपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का अच्छे से फ़ायदा उठाया है। उसके बाद वो घर से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें करने लगते हैं। कुछ देर उनके घर से रिलेटेड बातें होने के बाद उनकी ऐसे ही बातें चलती रहती है। उसके बाद टोंग जो है उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए बैंकॉक से काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेकर आए हैं। ये अलग-अलग तरह की ब्रेड्स है जिसमें स्टफिंग भी है। ऐसा बोल के वो जो है वीनस को वो सारे गिफ्ट दिखाने लगता है। वीनस कहता है कि मेरा घर बैंकॉक से इतनी भी ज़्यादा दूर नहीं है, इतना सब लाने की क्या ज़रूरत थी? टोंग उससे कहता है, एक तो मैं तुम दोनों के लिए गिफ्ट लेकर आया और तुम ऐसा बोल रहे हो। तो वी उससे कहता है कि आई एम सॉरी। उसके बाद वीनस उससे पूछता है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? टोंग बताता है कि कुछ अच्छा नहीं, बॉस बहुत ज़्यादा काम देने लगते हैं। अब तो वो पीटर भी आया है, तुम्हें याद है? तो वीनस कहता है कि हाँ मुझे याद है। टोंग बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वीनस कहता है कि मुझे लगा था कि वो बहुत ज़्यादा पोलाइट होगा। उनकी बातें चल रही होती है तभी स्काई का मैसेज वी को आता है, क्या तुमने खाना खाया? तुम स्टोर आने वाले हो। लेकिन वी जो है उसके मैसेज को इग्नोर कर देता है और दोबारा से वो लोग जो है वो फूड की बातें करने लगते हैं, ऑफिस की बातें करने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है,
हमें उन दोनों को जो है बैठे दिखाया जाता है जहाँ पे टोंग ने दोबारा से बहुत सारी शॉपिंग की होती है। व्यू उसकी शॉपिंग को देख के कहता है कि तुम इतना सारा फूड क्यों परचेज़ कर रहे हो? टोंग उसे कहता है कि यहाँ का फूड बहुत ज़्यादा अच्छा है और सस्ता भी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्लाइंट्स के लिए भी लेके चला जाऊँ। तो वी कहता है ठीक है। उसके बाद टोंग उसे कहता है कि मैं टोंकला से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाने वाला हूँ। वी उसे कहता है कि तुम किस तरह से जाओगे? तो टोंग उसे कहता है कि तुम मुझे वहाँ पे छोड़ोगे। तो वी कहता है क्या वो तुम्हें मिलेगा? उसका वर्किंग आवर्स चालू होगा। टोंग कहता है कि वो छुट्टी पे कब होता है? चौबीसों घंटे तो वो काम ही करते रहता है, ऐसे तो हम दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे, तो मैं उसे सरप्राइज़ देने ही वहाँ पे चला जाऊँगा। तो उसके साथ थोड़ा सा भी टाइम मिले तो मैं उसी में खुश हो जाऊँगा। विनस उससे कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। टोंग उससे कहता है तुम्हारे जैसे हार्टलेस पर्सन्स के साथ बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है टोंग जो है वो टोंकला के वेट करता है, टोंकला आके सीधा उसे हग कर लेता है। टोंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आया हूँ। टोंकला उसकी हाथ से ड्रिंक ले लेता है। उसके बाद टोंग जो है उसका फेस देखते हुए कहता है कि तुम्हारे डार्क सर्कल्स कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो टोंकला कहता है कि हाँ, मुझे पूरे दिन काम करना पड़ता है, तुम्हारा बताओ? तो टोंग जो है वो नाटक करने लगता है कि मेरा सर दुख रहा है, मेरा बदन दुख रहा है, मेरा दिल दुख रहा है, और टोंकला जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। तो टोंग उसे कहता है अरे मैं तो मज़ाक कर रहा था। तो टोंकला गुस्सा हो जाता है और कहता है ये कोई मज़ाक करने की बात है, तुम मुझे थोड़ी देर के लिए मिलने आए और तुम ऐसा कर रहे हो। तो टोंग उसे कहता है कि सॉरी, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा, और उनकी जो है वो लबी-डबी बातें चलने लगती है। फिर वो जो है उसे भी फूड दिखाने लगता है, जो फूड उसने वी के कैफ़े से लिया हुआ होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें वीनस के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों जो है मिलके ब्रेकफ़ास्ट कर रहे होते हैं। जीनस जो है वो फ़ोन पे बात करते हुए बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है कि उसका स्टोरेज प्रॉब्लम हो गया है डिलीवरी ट्रक के साथ। इस तरह की बातें वो करते रहता है। वो कहता है कि मैं भी 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा, और वो फ़ोन रख के जाने लगता है। बॉम उससे कहता है तुम खाना नहीं खाओगे? जीनस कहता है कि नहीं, मुझे अभी जल्दी है। तो बॉम कहता है मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। जीनस कहता है नहीं, तुम बैठ के खाना खाओ, मुझे बस थोड़ा सा इनकरेज कर दो, और ऐसा बोल के वो उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है। बॉम उससे कहता है कि तुम्हारा भाई यहाँ पे है, लेकिन जीनस जो है उसकी बात नहीं सुनता। तो व्यू उससे कहता है कि अगली बार से मैं अपनी जगह चेंज कर दूंगा। इसी तरह की उनकी टीजिंग चलती रहती है। बॉम उससे कहता है कि हम दोनों साथ में चलते हैं। तो जीनस कहता है कि नहीं, तुम बैठ के खाना खाओ, मैं चलता हूँ, ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वीनस को जो है स्काई के काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि तुम क्या मुझ पे गुस्सा हो अभी तक? मैं सुबह से काम करके काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे आराम करने का वक्त नहीं मिला, क्या तुमने खाना खाया? एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, मैं कल आते हुए तुम्हारे लिए वहाँ से फूड लेकर आऊँगा। वो सारे मैसेज पढ़ता तो है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं देता। विनस उसे कहता है कि अगर तुमने अभी मुझे मैसेज किया तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। तो स्काई कहता है कि प्लीज़ मुझे ब्लॉक मत करना, मैं तुम्हें नहीं परेशान करूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें विनस को काम करते हुए दिखाया जाता है, तभी वहाँ पे स्टाफ आके उसे खाने का पार्सल देता है। विनस उससे कहता है क्या जीनस ने ये मेरे लिए दिया है? तो स्टाफ कहता है कि नहीं, खुद ओपन करके देख लो, और ऐसा बोल के वो वहाँ से भाग जाता है। ये उसके लिए स्काई ने भेजा हुआ होता है। स्काई अब डेली ही ऐसा करता है कि विनस के लिए वो कुछ ना कुछ भेजते रहता है, और इस चीज़ से अब विनस जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका होता है। वो जो है विनस के लिए एक कार्ड भी भेजता है, तो विनस जो है गुस्से में वो कार्ड जो है वो फेंक देता है। उसके बाद जो है स्टाफ उसके लिए एक हैवी गिफ्ट लेकर आता है और कहता है कि ये मुझे डॉक्टर ने तुम्हें देने के लिए कहा है। विनस उससे कहता है कि ये वापस जाके डॉक्टर को दे दो, और अगली बार से वो कुछ दे तो तुम लाना मत। तो स्टाफ उसकी बात मानते हुए वो बास्केट जो है वो स्काई के पास लेकर आता है। यहाँ पे टोंकला और स्काई जो है वो डिनर कर रहे होते हैं। स्टाफ आके उसे वो बास्केट देते हुए कहता है कि आगे से मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा, वरना विनस जो है वो मुझे लात मार के घर से निकाल देगा। तो स्काई उसे कहता है कि ठीक है, और वो स्टाफ वहाँ से चला जाता है। जब टोंकला बास्केट देखते हैं तो वो कहता है कि ये तुमने किसे दिया था, तुम किसे विजिट करने गए थे? तो स्काई उसे कहता है कि ये विनस के लिए था, उस पर लिखा हुआ होता है कि गेट वेल सून और आई मिस यू। टोंकला कहता है ये बेहुदा से गिफ्ट कौन देता है?
मैंने तुमसे कहा था कि उसे जो पसंद है वो चीज़ दिया करो। तो स्काई कहता है कि उसे फ्रूट पसंद है, इसीलिए मैंने उसे फ्रूट दिया। टोंकला कहता है कि तुम बहुत वियर्ड इंसान हो, इसीलिए शायद विनस तुम्हें पसंद करता था क्योंकि तुम वियर्ड हरकतें करते हो। उसके बाद टोंकला जो है वो उसे विनस की पोस्ट दिखाते हुए कहता है कि देखो, विनस ने अपने इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर तुम जो है उसे उसके काम से रिलेटेड बात करोगे तो शायद वो तुमसे बात करना स्टार्ट कर दे, वो तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई दे दे। स्काई को ये बात सही लगती है। उसके बाद टोंकला के पास फ़ोन आता है तो टोंकला वहाँ से निकल जाता है और स्काई इसी बारे में सोच रहा होता है। इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।